मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा कर खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। नाम मोहम्मद वक़ार और आप देख रहे हैं मोहम्मद वक़ार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मुस्तकिल मिजाजी क्या है, इस्तिकामत क्यों ज़रूरी है, मुस्तकिल मिजाजी क्यों ज़रूरी है, मुस्तकिल मिजाजी के फ़वाइद क्या हैं। तो ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में कामयाबी का राज ये है कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहें, मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़े रहें, इस्तिकामत के साथ आप लगे रहें। जब तक आपकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं आता, इस्तिकामत नहीं आती, तब तक आपको बड़ी मंजिल को, बड़ी कामयाबी आप नहीं अचीव कर सकते। तो स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आप मुस्तकिल मिजाज हैं, आप लगे हुए हैं, तभी आप अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। और जब तक आप के अंदर ठहराव नहीं है, किसी जगह पे आप स्टे नहीं कर सकते, तो आप ज़िंदगी में कभी भी अपने ख्वाबों को आप अचीव नहीं कर सकते, अपने ख्वाबों को आप पूरा नहीं कर सकते। तो मुस्तकिल मिजाजी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और क्या चीज़ जो इंसान को मुस्तकिल मिजाज रहने पर मजबूर करती है, सर वो इंसान के ख्वाब होते हैं, वो इंसान का विजन होता है। और विजन इंसान को खड़ा होने पर, रुकने पर, स्टे करने पर मजबूर करता है। ये आप पे अगर आपके हकीकी ख्वाब हैं, अगर आप वाकई ज़िंदगी में ख्वाब पूरे करना चाहते हैं, तो आपको स्टे करना पड़ेगा, किसी भी फील्ड में आपको रुकना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ हासिल होने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर टाइम लगाए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। एक मिसाल ले लें, आप एक बहुत बड़ा पानी की टैंकी आप अपने घर की मकान के छत पे रखें और वहाँ उसको थोड़ा सा लीक कर दें, नीचे अपना एक पत्थर रख दें आप, तो एक कतरा कतरा जो पानी गिरता रहेगा, वो जो पानी है वो कतरा कतरा तो है, लेकिन वो उस पत्थर के अंदर सुराख पैदा कर देगा जिस पे वो लगातार गिर रहा है। जिस तरह एक कतरा गिरता हुआ बार बार वो गिरता रहे और वो पत्थर में सुराख कर देता है, आप भी अगर किसी फील्ड में लगे रहें, खड़े रहें, स्लो भी लगे रहें, तो एक वक्त आएगा इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे। दुनिया में 99% लोग उस वक्त हिम्मत हार जाते हैं जब वो मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं। दुनिया में 1% जो लोग होते हैं वो दुनिया पर राज करते हैं, और 99% लोग दुनिया में जो है वो उनके अंडर होते हैं। वो 99% अंडर क्यों होते हैं? क्योंकि वो ज़िंदगी में उनको जब भी किसी फील्ड में मौका मिलता है तो वो हिम्मत हार जाते हैं, वो रुकते नहीं हैं, वो स्टे नहीं करते, वो जो है वो साबित कदम नहीं रह पाते। आखिरकार वो ज़िंदगी में हिम्मत हार जाते हैं और उस फील्ड में नाकाम हो जाते हैं। वक्त लगाने के बाद, कोशिशें करने के बाद वक्त लगा लेते हैं। तो जिस वक्त आपकी हिम्मत टूट रही होती है, उससे आगे चंद कदम ही आपकी कामयाबी पड़ी होती है। ज़िंदगी में हम मुस्तकिल मिजाज क्यों नहीं होते, उसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह यह है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस, कामयाबी की साख्त का हमें नहीं पता कि कामयाबी की साख्त क्या है। जिस तरीके से आपने अगर हलवा बनाना है तो उसके लिए आपके पास इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको मसाला जात का होना ज़रूरी है। जब तक वो तमाम इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होंगे तब तक आप हलवा तैयार नहीं कर सकते। इसी तरह जब तक आप कामयाबी के इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं करेंगे तब तक कामयाबी भी आपको मिलने वाली नहीं है। तो कामयाबी के अज्जा क्या हैं, उसके लिए आपको वक़्त लगाना पड़ता है, स्टे करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और अपनी एसोसिएशन को बदलना पड़ता है, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। ये कामयाबी के इंग्रेडिएंट्स हैं, और इनको जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो एक काम में गए और वहाँ पे 2 माह, 4 माह, 6 माह काम किया, फिर वो काम बदला, किसी और काम पे चले गए, फिर किसी और काम पे चले गए, फिर किसी और काम पे। तो शायर क्या खूब खाता है कि कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। तो वो सारी ज़िंदगी कभी इनके दर जाते हैं, कभी उनके दर जाते हैं, दर बदर होते रहते हैं, और आखिरकार उनको ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में कामयाबियाँ नहीं होती। तो वो शेर है ना, वो शायर क्या खूब कहता है कि पहले किससे, फिर किसी से, फिर किसी और से, पहले किससे, फिर किसी से, फिर किसी और से,
उस शख्स ने यूं ही ज़िंदगी बर्बाद कर ली मोहब्बत पे तजर्बात करते करते। तो हम ज़िंदगी जो है वो इस तरीके से तजर्बात में गुजार देते हैं और एंड पे हाथ कुछ नहीं आता। तो हमें ज़िंदगी में क्या करना है, जिस भी फील्ड में आप गए हैं, शर्त यह है कि वो फील्ड सही हो, वहाँ पे आप खड़े हो जाएं, लगें, क्योंकि स्टार्ट में आपको कोई कुछ अरसा लगेगा उस फील्ड को समझने में, उसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। दुनिया में हर कामयाब बंदे के स्ट्रगलिंग डेज़ होते हैं, कोशिश करने के दिन होते हैं, उन्होंने उसको फेस करना होता है और फिर जाके वो कामयाबियों की सीढ़ियों को वो हासिल करता है। ज़िंदगी में दुनिया में कोई भी अगर शख्स कामयाब हुआ है तो उसकी कामयाबी का राज अगर आप पूछें तो वो उसमें कामयाबी का राज ये बताएगा कि मैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगा रहा। सर थॉमस एडिसन जिसने ये बल्ब बनाया उसने 9,999 बार कोशिश की और फिर जाके ये बल्ब आजाद हुआ था। अगर वो पहली कोशिश पे हिम्मत हार जाता तो वो कभी बल्ब बनाने में कामयाब ना होता। राइट ब्रदरान जिन्होंने ये जहाज़ बनाया जिसमें हम सब लोग अपनी ज़िंदगी को बआसानी से गुजार रहे हैं और ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर राइट ब्रदरान चाहे वो 30 साल उस पर स्ट्रगल ना करते तो शायद आज ये दुनिया में जहाज़ ना होता। अगर वो पहली कोशिश में पहले साल अगर हिम्मत हार जाते, पहले साल अगर वो क्विट कर जाते, स्किप कर जाते, तो वो ज़िंदगी में कभी जहाज़ बनाने में कामयाब ना होते। इसी तरह जो है वो मार्क कूनी जिसने रेडियो इजाद किया, उसने कई बार कोशिश की, फिर जाके उसने रेडियो इजाद किया। मोहम्मद अली क्ले की आपने स्टोरी सुनी होगी। मोहम्मद अली क्ले जो है वो तकरीबन कई साल स्ट्रगल करने के बाद फिर वो उस लेवल पे पहुँचे। एक दुनिया का बहुत बड़ा रेसर है, उसकी मैंने स्टोरी सुनी। वो कहता है कि वो उसने जो रेस थी वो तकरीबन चंद सैकड़ों में उसने वो रेस विन कर ली। 100 मीटर की दौड़ थी, रेस हुई, मुकाबला हुआ, चंद सेकंड में उसने वो मुकाबला विन कर लिया। मीडिया पर्सन आया, उसने सवाल किया कि सर मुबारक हो, आपने चंद सेकंड में इतने डॉलर्स विन कर लिए। उसने कहा ये चंद सेकंड नहीं है, आपको मेरे चंद सेकंड तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे मेरी 30 से 40 साल की मेहनत है, स्ट्रगल है, कोशिश है, जिसकी बिना पर आज मैंने इतने सारे डॉलर विन किए हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि दुनिया में कहीं भी आपने काम करना है तो उसके आपको स्टे करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। अमेज़न नाम आपने सुना होगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है जो सदियों से चलती आ रही, साल हो गए वो नदी समंदर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अगर आप उसके पीछे जाएं, उसकी आप डेप्थ में जाएं, जहाँ से उसका आगाज़ होता है, वो स्टार्ट में सिर्फ एक कतरा है, एक बूंद होती है, वो एक बूंद गिरती है और एक बूंद गिरने में और दूसरी बूंद गिरने में 8 सेकंड का फ़र्क है। एक बूंद गिरती है, उसके बाद 8 सेकंड बाद दूसरी बूंद गिरती है, फिर वो बूंदें गिरते गिरते वो बूंदें आस्ता आस्ता बढ़ती करते एक वक्त आता है कि वो एक बूंद होती है, फिर वो एक चश्मा बनता है, फिर वो एक कह लें आप खाल बनता है, फिर एक वो दरिया बनता है, फिर वो समंदर बनता है और फिर आगे पानी का ज़ख़ीरा होता है। तो स्टार्ट उसका जो आगाज़ है वो एक कतरे से है और वो कतरा एक एक करके गिर रहा है। उसकी कामयाबी का राज सिर्फ एक कतरा है, एक बूंद है, लेकिन वो लगातार मसलसल वो हरकत में और आखिरकार एक बहुत बड़ा समंदर दुनिया में जो है वो पैदा हुआ है सिर्फ एक बूंद की वजह से। अगर आप भी लगे रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके भी कुछ करते रहेंगे, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे। आप जिम जाते हैं, आपने ये कमिटमेंट की, आपने ये फ़ैसला किया कि मैंने अपना वेट लॉस करना है और या मैंने वेट लॉस करना है या मैंने अपने मसल्स बिल्ड करने हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या वो जो आप मसल बिल्ड करने एक दिन आप गए और आप सारा दिन आपने वहाँ पे वर्कआउट करते रहे, आप एक्सरसाइज करते रहे, तो बताएं क्या एक दिन में आपके मसल्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे? नो सर, एक दिन में आपके मसल जो है वो डेवलप नहीं होंगे। अपने मसल्स को डेवलप करने के लिए लगातार आपको 6 माह, 1 से 2 साल, 3 साल लगातार, यानी थोड़ा थोड़ा करें लेकिन लगातार करते रहें, एक वक्त आएगा आपके मसल मजबूत हो जाएंगे। तो हमारा इसी तरह अगर आपने वेट लॉस करना है तो यकदम से आपका वेट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस करने के लिए एक प्रोसेस है और प्रोसेस के बाद वेट लॉस होता है। इसी तरह कामयाबी का भी एक प्रोसेस है। सक्सेस इज़ नॉट एन इंसिडेंट और एक्सीडेंट, इट इज़ कंप्लीट प्रोसेस
کامیابی تو نہ کوئی حادثہ ہے، نہ ہی کوئی واقعہ ہے، بلکہ کامیابی ایک پروسیس کا نام ہے۔ تو مستقل مزاجی کامیابی کا ایک پروسیس ہے، ایک پارٹ ہے۔ جب تک آپ سٹے نہیں کرتے، مستقل مزاج نہیں رہتے، تب تک آپ زندگی میں کسی فیلڈ میں سکسیسفل نہیں ہوتے۔ آپ کے دانت خراب ہیں، آپ ایک دن صبح سے لے کر شام تک جناب آپ ٹوتھ برش کو رگڑتے رہیں، تو میرا آپ سے سوال ہے، کیا دانت ایک دن میں آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے، مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے، خون آنا بند ہو جائے گا؟ نو سر، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو 1 سال 2 سال لگاتار جب ڈیلی بیس پہ آپ ٹوتھ برش کریں گے، آپ پیسٹ کریں گے، تو پھر جا کے آپ کے دانت بھی مضبوط ہوں گے، خون بھی آنا بند ہو جائے گا، اور آپ کے دانت جو کمزوری دانتوں کی وہ سیٹ ہو جائے گی۔ تو لگاتار آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیشانی پہ محراب، یہاں پہ محراب سج جائے اور آپ کو لوگ نمازی کہیں، حاجی کہیں، اور اس کا ایک فارمولہ ہے کہ آپ کو لگاتار نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ آپ اگر ایک دن میں سارا دن سجدے کرتے رہیں گے تو آپ کے پیشانی پہ محراب نہیں آئے گا۔ محراب تبھی آئے گا جب آپ لگاتار نماز پڑھیں گے، لگاتار آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، تو پھر جا کے آپ کا پیشانی پہ محراب بھی آ جائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ آپ کنسسٹنسی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ لگے رہیں، آپ کھڑے رہیں، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا مقدر بنیں گی۔ ایک گاؤں میں مقابلہ ہوا کہ جو اس ندی کو پار کرے گا اس کو فلاں چیز انعام ملے گی۔ تو ایک شخص نے کمٹمنٹ کی، فیصلہ کیا، عہد کیا کہ انشاءاللہ میں اس ندی کو پار کروں گا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور جناب اس نے تیرنا شروع کیا۔ کوشش کرتے کرتے درمیان میں پہنچا تو ہمت ہار گیا، سانس پھولنا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا یار اب منزل آگے دیکھا، منزل لگا دور ہے، وہ فوراً سے پیچھے بھاگ آیا۔ تو جہاں سے وہ پیچھے بھاگ کے آیا تھا وہاں سے اتنا ہی سفر وہ آگے کر لیتا تو آخر وہ کامیاب ہو جاتا۔ تو اس بندے کی ساری محنت رائگاں چلی گئی، اس بندے کی محنت ساری ضائع چلی گئی۔ جتنی محنت اس نے آغاز زیرو سے لے کے اس درمیان میں سینٹر تک پہنچنے میں کی تھی، اگر تھوڑی سی کوشش اور کر لیتا تو وہ اپنی منزل کو حاصل کر لیتا۔ اگر بندہ منزل پر نظر رکھے تو پھر بندہ کامیاب ہوتا ہے، اگر منزل پر نظر نہیں رکھتا تو بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک مووی ریکمینڈ کرتا ہوں آپ کو، انڈین مووی ہے جس کا نام ہے مانجھی دا ماؤنٹین مین۔ ایک آدمی ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے، ایک وجہ بنتی ہے، اس کا ایک ڈریم بنتا ہے کہ میں نے پہاڑ کو کھود کے اس کے درمیان میں سے رستہ نکالنا ہے۔ تو وہ بندہ ایک کمٹمنٹ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، اور وہ رستہ بنانے کی وہ اپنے اوزار ساتھ لیتا ہے اور پہاڑ کو توڑنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں تو پاگل ہے، تو بیوقوف ہے، تو پہاڑ نہیں توڑ سکتا، تمہارے پاس کی بات نہیں ہے، یہ کیسے تم پہاڑ توڑو گے، اکیلے شخص ہو، اکیلے آدمی ہو، دفع کرو، آؤ ہم شہر میں چلے جاتے ہیں، اس علاقے کو ویسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ اپنی اس کے پیچھے ریزن بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے چیلنج بڑا سٹرونگ ہوتا ہے، اس کا ویژن ہوتا ہے کہ میں نے اس پہاڑ کو توڑنا ہے، یہاں سے رستہ نکالنا ہے، اور لوگوں کے لیے میں نے سہولیات جو ہے وہ مہیا کرنی ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے، راستے میں پرابلم آتی ہیں، گھر سے مسائل آتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، اور وہ جناب اس کے پاؤں پہ اس کو سانپ ڈس لیتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، اس کو جناب کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی حوصلہ نبھانے والا نہیں ہوتا، ہر بندہ ڈی گریڈ کرتا ہے، لیکن وہ مستقل مزاجی کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اکیلا بندہ ایک ہتھوڑی کے ساتھ لگاتار کوشش کرتے 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 22 سال کی سٹرگل کے بعد وہ اکیلا بندہ جو ہے وہ اس پہاڑ کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ 8 فٹ چوڑا اور تقریباً 12 کلومیٹر لمبا وہ ایک جو مانجھی دا ماؤنٹین مین شخص ہے، وہ 12 کلومیٹر لمبا رستہ کھودتا ہے 22 سال کی سٹرگل کرنے کے بعد۔ جب حکومت اس کی سٹرگل کو دیکھتی ہے، پھر اس کی حکومت سپورٹ کرتی ہے، پھر وہ راستہ بن جاتا ہے۔ تو زندگی میں وہ بندہ لگا رہا، کھڑا رہا، ڈٹا رہا، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، اور آخر کار وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ آخر میں وہ جو ہوتا ہے میڈیا پرسن اس کے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ تو وہ بڑا اپنا پیارا میسج دیتا ہے، کہتا ہے میں لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں کبھی بھی خدا کے بھروسے پہ مت بیٹھیں، ہو سکتا ہے خدا آپ کے بھروسے پہ بیٹھا ہو۔ تو سر زندگی میں یاد رکھیے گا
کہ آپ اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ بندہ کچھ کرے گا تو اسے میں کامیابیاں دوں گا. تو آپ ہمت کریں, آپ کوشش کریں, کھڑے رہیں, تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. باقی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا.